देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है टॉप 30 खबरों का, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की 30 बड़ी खबरों पर। राहुल गांधी का तंज ट्वीट कर लिखा, न वैक्सीन न वैकेंसी, सिर्फ ब्लू टिक। इस साल 16 जनवरी से अप्रैल के अंत तक वैक्सीनेशन का कार्यक्रम केंद्र की देखरेख में ही चला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी जा चुकी है। पीएम केयर फंड से कैसे होगी कोविड से अनाथ हुए बच्चों की मदद, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ब्यौरा देने का दिया समय। मुंबई के मेयर किशोरी पेडनेकर बोली, लोकल ट्रेन को लेकर एक हफ्ते में फैसला मुमकिन। फैमिली मैन 2 विवाद पर बोले तमिलनाडु के आईटी मंत्री, इतिहास को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे अकाली दल के कार्यकर्ता, पुलिस ने खदेड़ा। एक्टर दिलीप कुमार की हालत स्थिर, फिलहाल ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, अगले 4 हफ्तों में 45 से ऊपर के सभी लोगों को लगा दी जाएगी कोरोना वैक्सीन। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल हुई समाप्त। दिल्ली में जहां वोट वहीं वैक्सीन स्कीम, आज से सीएम केजरीवाल का ऐलान, घर घर जाएंगे कर्मचारी। देश की राजधानी दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। अब वोट डालने वाले पोलिंग स्टेशन पर टीकाकरण की सुविधा दी जाएगी और अधिकारी घर घर जाकर लोगों से टीका लगवाने की अपील करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 साल के अधिक उम्र वालों को 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। अस्पताल में भर्ती राम रहीम से मिलने पहुंची हनीप्रीत, बनवाया अटेंडेंट का कार्ड। रेप के मामले में सजा याफ्ता डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है। तबीयत बिगड़ने पर डेरा प्रमुख को सुनारिया जेल से पहले रोहतक पीजीआई और फिर उसके बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अस्पताल में भर्ती डेरा प्रमुख राम रहीम से मिलने के लिए सोमवार को हनीप्रीत अस्पताल पहुंची। मुलायम सिंह यादव ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, अखिलेश यादव ने किया था विरोध। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की डोज लगवा ली। गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव ने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वैक्सीन का विरोध किया था और कहा था कि बीजेपी की वैक्सीन वो नहीं लगवाएंगे। आयकर विभाग टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए सोमवार यानी आज से अपना नया ई फाइलिंग पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। अब इनकम टैक्स रिटर्न ITR दाखिल करने समेत दूसरे सभी जरूरी काम विभाग के नए पोर्टल www.incometax.gov.in पर संचालित होंगे। इसमें कई फीचर्स मौजूद होंगे जिसमें काम तेजी से किया जा सकेगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न की तत्काल प्रोसेसिंग शुरू होगी और रिफंड की प्रक्रिया भी तेज होगी। नहीं थम रहा है फैमिली मैन 2 पर विवाद, अमेजॉन को दी बायकॉट करने की धमकी। जहां एक तरफ फैमिली मैन अपने यूनिक कहानी की वजह से फैंस की तारीफें बटोर रही है, तो वहीं दूसरी ओर इससे कई विवाद भी जुड़ते जा रहे हैं। पहले तमिल के लोगों ने फिल्म के मेकर्स और एक्टर के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि सीरीज के जरिए उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब वहीं प्रो तमिल लीडर ने अमेजॉन को लेटर लिखकर इस सीरीज को बैन करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में तीसरी लहर की तैयारी, बच्चों को वायरल बुखार होने पर दी जाएगी मेडिसिन किट। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का असर अब धीरे धीरे कम होने लगा है। इस बीच राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने तीसरी लहर को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तर प्रदेश में अब बच्चों को वायरल बुखार होने पर मेडिसिन किट दी जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से गठित निगरानी समिति 15 जून से बच्चों के लिए बुखार से संबंधित मेडिसिन किटों पर घर घर तक पहुंचाने का काम करेगी। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए डॉक्टरों ने निकाला नया तरीका, 100 गुना तक सस्ता हो जाएगा इलाज। कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले भारत में धीमी हो गई हो, लेकिन नई मुसीबत बनकर उभरे ब्लैक फंगस का खतरा अब भी बना हुआ है। देश के कई राज्यों में ब्लैक फंगस के मामले गंभीर हो गए हैं। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस के इलाज का खर्च लोगों पर भारी पड़ रहा है। डॉक्टरों ने ब्लैक फंगस के इलाज का कुछ ऐसा तरीका निकाला है जिससे इसका खर्च 100 गुना तक सस्ता हो सकता है, यानी कि एक दिन में लगने वाले 35,000 रुपए का खर्च 350 रुपए तक आ सकता है। दिल्ली अनलॉक, 1.5 महीने बाद फिर दौड़ी पटरी पर मेट्रो, पहले ही दिन टूटे नियम। देश की राजधानी दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर से कुछ राहत मिली है।
हर रोज आने वाले नए मामलों की संख्या अब कुछ कम हुई है। एक्टिव केसों की संख्या अभी तेजी से घट रही है। ऐसे में सोमवार यानी 7 जून से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 1.5 महीने बाद लोग मेट्रो में सफर कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए कुछ नियमों का ध्यान रखना जरूरी है। नियमों का लोगों पर असर होते हुए नहीं दिखा। सोमवार सुबह ही जब मेट्रो चली तो नियम टूटे। लोग यहाँ अभी भी मेट्रो में खड़े होकर सवारी कर रहे हैं, जबकि कहा गया है कि 50% लोग ट्रैवल करेंगे, वो भी एक सीट छोड़कर। कैबिनेट मंत्रियों के गढ़ में भी मुरझाया कमल। माननीयों के क्षेत्र में हार से पार्टी चिंतित। मिशन 2022 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल कहे जा रहे जिला पंचायत के चुनाव में प्रदेश सरकार के कैबिनेट और राज्य मंत्रियों के गढ़ों में भी कमल मुरझा गया। भाजपा गोरखपुर क्षेत्र से जुड़े वन मंत्री दारा सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। यही हाल खेल कूद व युवा कल्याण मंत्री उपेंद्र तिवारी के विधानसभा क्षेत्र में भी है। जिला पंचायत चुनाव में अपेक्षा के अनुरूप नतीजा नहीं आने पर समीक्षा करा रहे भाजपा नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। कोरोना काल में गरीब बच्चों की मदद कर रही हैं 2 बहनें। रूबिक क्यूब की क्लास से हुई कमाई दान की। साउथ बॉम्बे की रहने वाली 2 बहनें अलीशा और रैना, जो अभी सिर्फ 7 और 12 साल की हैं। इन बहनों ने गरीब बच्चों की मदद करने के लिए रूबिक क्यूब की क्लास शुरू की। बिल्डिंग के बच्चों को ये दोनों बहनें 10 क्लासेस में गेम को खेलना सिखाते हैं और अपने विद्यार्थियों से 1000 रुपए की फीस लेते हैं। इस फीस को जमा कर अर्ज फाउंडेशन नाम एक संस्था को जाती है, जो गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई और जरूरतों को पूरा करता है। मुंबई में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। मेयर किशोरी पेडनेकर ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। मुंबई में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने अनलॉक के नियम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए। वहीं अनलॉक होते ही आज सुबह से शहर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके चलते मेयर ने लोगों से सावधानी बरतने की विनती की है। पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी सरकार से हर साल ले सकते हैं 36,000 रुपए का फायदा। जानिए इसकी डिटेल्स। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार से हर महीने 3,000 रुपए पाने का सुनहरा अवसर है। यानी सालाना 36,000 रुपए आप जेब से बिना कोई पैसा खर्च किए पा सकते हैं। मोदी सरकार यह फायदा पीएम किसान मानधन योजना के तहत दे रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभार्थी किसान इस योजना के पात्र हैं और यह योजना का लाभ लेने के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं देना पड़ेगा। बेटी वामिका को गोद में लिए दिखी अनुष्का शर्मा। सामने आते ही तस्वीर हुई वायरल। इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस समय इंग्लैंड में हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका भी मौजूद हैं। टीम के मेंबर्स और उनकी फैमिली एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिता रहे हैं। विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में अनुष्का शर्मा और एबी डिविलियर्स की पत्नी डैनियल डिविलियर्स के बीच अच्छी दोस्ती नजर आ रही है। यूपी मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस 46 सीटों पर तय किए उम्मीदवारों के नाम। सूत्रों के हवाले से खबर। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा के लिए कुछ ही महीनों का वक्त रह गया है। चुनाव की तैयारियों के लिए सभी पार्टियां आज जी जान से जुट गई हैं। कांग्रेस ने भी चुनाव के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। कांग्रेस ने अभी से ही कुछ विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों को उतारने का भी इशारा कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिन इन राज्यों में तेज बारिश की संभावना। इंडियन मेट्रोलॉजिकल विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि 10 जून तक कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश उत्तर पूर्व राज्यों के साथ देश के पूर्वी राज्यों में अगले 3 दिनों में अपना असर दिखा सकती है। इसकी वजह दक्षिण पश्चिम हवाओं का मजबूत होना बताया जा रहा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में अपने पांव पसार रहा है। मैनेजर, जूनियर अफसर समेत कई पदों पर निकली भर्ती। एनएमडीसी ने झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के टोकीसूर उत्तरी कोयला खदान के लिए उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार एनएमडीसी की आधिकारिक वेबसाइट nmdc.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया जारी है और अंतिम तिथि 16 जून है। डीयू में पॉलिटिकल साइंस एचओडी की नियुक्ति पर विवाद। दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन पर शिक्षकों के एक वर्ग ने पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के हेड की नियुक्ति में 3 सीनियर प्रोफेसरों को हटाकर वरिष्ठता मानदंड को दरकिनार करने का आरोप लगाया है। हालांकि डीयू ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि सीनियरिटी नॉर्म्स की कतई अनदेखी नहीं की गई है।
हॉस्पिटल में एडमिट है अंशुला कपूर, पापा के साथ उन्हें देखने पहुंची जाह्नवी कपूर। अर्जुन कपूर की बहन अंशुला शनिवार को मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुई। ये खबर सुनते ही कल जाह्नवी कपूर और पापा बोनी कपूर उन्हें देखने पहुंचे। अंशुला ब्लड चेकअप और शुगर चेकअप के लिए एडमिट हुई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। जाह्नवी कपूर हॉस्पिटल के बाहर कल नजर आई। पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की कक्षा 12वीं और 10वीं की परीक्षा रद्द, सीएम ममता बनर्जी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल राज्य बोर्ड की कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में इस साल 12 लाख से अधिक छात्रों को माध्यमिक और लगभग 8 लाख छात्रों को उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं में बैठना था। सीबीएसई बोर्ड द्वारा 12वीं की परीक्षा को रद्द करने के बाद कई राज्य सरकारों ने 12वीं बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है। आईएमए ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी, डॉक्टरों को सुरक्षा देने की मांग की। भारतीय चिकित्सा संघ ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर डॉक्टरों पर हो रहे हमलों का मुद्दा उठाया है और पीएम मोदी से हस्तक्षेप करने की मांग की है। साथ ही डॉक्टरों को सुरक्षित वातावरण में काम करने और उनको सुरक्षा देने की मांग की है, जिससे डॉक्टर बिना किसी डर के अपने काम को कर सकें। आईएमए ने पत्र में कोविड महामारी के दौरान अपनी जान की परवाह न कर रहे डॉक्टरों पर लग रहे आरोपों का जिक्र किया है और इस पर प्रधानमंत्री मोदी से एक्शन लेने की अपील की है। फिलहाल के लिए टॉप 30 में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे सी न्यूज़ भारत।